वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज, आज की जो मूवी है उस फ्रेंचाइजी की कई सारी मूवीज है जो कि कुछ प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और कुछ मूवीज है जो कि प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे जितनी मिलेगी गाइज वो सारी मूवीज गाइज मैं कोशिश करूंगी लेके आने की, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी बहुत ही अच्छी है। बोनी बियर की कई सारे कार्टून हमने देखे हैं और मूवीज तो कई सारी है। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम बोनी बियर की फ्रेंचाइजी की वो मूवी स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर वो अपनी मदर को ढूंढने वाले हैं कि आखिर उनकी माँ कहाँ से आई थी, कौन थी, ये काफी सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जंगल दिखाया जाता है। एक माँ दिखाई जाती है जिसके दो छोटे छोटे से बच्चे हैं, एक का नाम बुन्नू और एक का नाम पुन्नू। ये माँ अपनी दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है। बच्चे अपनी माँ के गले में पहने हुए एक क्रिस्टल को देख के कहते हैं कि माँ आखिर ये क्या है और इसके अंदर जो चांद और सितारे हैं वो क्या चीज है। तो ये माँ कहती है कि ये तुम दोनों हो जो कि मेरे लिए हो, एक चांद और एक सितारा, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जैसे और एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले। ये बच्चे अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन पता चलता है कि इन बच्चों की माँ, जिसका नाम बारबरा है, वो जंगल में आग लगने से काफी दूर तक चली गई। बुन्नू जो कि बड़ा बेटा है और अपनी माँ से ज्यादा अटैच है, वो अपनी माँ के पीछे पीछे जाता है, लेकिन उसकी माँ बच्चे की आवाज सुनती ही नहीं है। काफी ज्यादा आग लग रही थी लेकिन फिर भी वो बुन्नू की आवाज सुने बिना ही आगे निकल जाती है और बुन्नू बेचारा अकेला रह जाता है, जिसके बाद कहानी एकदम आगे बढ़ जाती है। अब बुन्नू और पुन्नू दोनों ही बड़े हो गए थे, बड़े बड़े से भालू बन गए थे। आज तक भी यही सोचते हैं कि क्या उनकी माँ वापस आएगी, उनकी माँ ने आखिर इन्हें धोखा क्यों दिया। लेकिन बुन्नू जो कि अब अपनी माँ से कहीं ना कहीं नफरत करने लग गया था कि बचपन में ही उसकी माँ ने इन दोनों बच्चों को अबेंडन कर दिया, अनाथ करके रख दिया। पता चलता है कि बड़े होने के बाद में इन्हें टेक्नोलॉजी का बड़ा शौक है। इसी के कारण रमानी नाम के एक आदमी के साथ ये लोग साइंस एग्जीबिशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम शार्लेट है और वो भी इनके साथ बस के अंदर निकल जाती है। ये फ्यूचर बे की तरफ जा रहे थे जो कि अब तक के शहर का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर है, जिसके अंदर न जाने कितने सारे हाई टेक टेक्नोलॉजी के रोबोट्स बन चुके हैं और कंटिन्यूअसली और भी ज्यादा तरक्की करी जा रही है। बुन्नू और पुन्नू को रोबोट्स का बहुत शौक था। इसी के कारण वो कॉस्ट्यूम पहन के फ्यूचर बे के हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इन्हें कई सारी एग्जीबिशन दिखती है। कई तरीके के रोबोट्स दिखते हैं जो कि इंसानों की मदद करते हैं, उनके साथ में रहते हैं, उनकी कई सारी हेल्प करते हैं, बच्चों को संभालते हैं और भी कई सारी चीजें। पुन्नू जो कि छोटा था और हमेशा खाने पीने के पीछे ही दौड़ता रहता था, उसे कहीं से केक दिख जाते हैं। एक रोबोट जिसके अंदर मालवेयर फंक्शनिंग हो गई थी, वो खराब हो गया था तो हर किसी के ऊपर केक फेंकने लग गया था। तभी शार्लेट आती है भागते हुए और उसके अंदर खुद का USB इंसर्ट करके उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी यहाँ के जो मेन डायरेक्टर थे, यानी कि फ्यूचर बे के सबसे बड़े आदमी जिन्होंने इतने सारे रोबोट्स को बनाया, प्रोफेसर रोलन, वो पहुंच जाते हैं और उसके बाद में रोबोट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। वो यहाँ पे शार्लेट को भी देखते हैं और शार्लेट को देखते ही पहचान जाते हैं कि वो तो प्रोफेसर सू की बेटी है। असल के अंदर प्रोफेसर रोलन के साथ में प्रोफेसर सू भी काम किया करती थी, लेकिन एक बहुत बड़े आग के चलते हुए जो कि उनके घर के अंदर लग गई थी, तो प्रोफेसर सू जिंदा नहीं बची थी। लेकिन शार्लेट भी बिल्कुल उनके नक्शे कदम पे थी। वो भी एक बहुत अच्छी इंजीनियर थी और उसे भी रोबोट्स बनाने का बहुत शौक था। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी इस फ्यूचर बे के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था। कह सकते हैं कि इसे साइबर क्राइम करने का बहुत शौक था। इस आदमी का नाम लेनर्ड था जो कि कहीं ना कहीं शार्लेट को ही पकड़ने के लिए आया था। वहाँ पे बहुत सारी जगह फॉग आ जाता है और कई सारे रोबोट्स थे जो कि शार्लेट को पकड़ने वाले थे, लेकिन इसी बीच के अंदर बुन्नू और पुन्नू ने उसी क्रिस्टल को देख लिया था जो कि उनकी माँ का क्रिस्टल था, जो कि उसकी माँ गले के अंदर पहना करती थी और वही क्रिस्टल शार्लेट के पास में था। तो बुन्नू और पुन्नू को लगता है कि शार्लेट जरूर उन्हें उनकी माँ तक ले जाएगी। इसी चक्कर के अंदर बुन्नू और पुन्नू भी इसी रोबोट के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब यहाँ पे जब शार्लेट को पकड़ा जा रहा था तो रमानी और प्रोफेसर रोलन भी उसी के साथ हो लिए थे। कह सकते हैं कि रमानी अपनी गाड़ी लेकर आता है और सब के सब उसी के अंदर बैठ जाते हैं। लेनर्ड का एक बहुत ही बड़ा रोबोट था जो कि कंटिन्यूअसली इनका पीछा करता जा रहा था। उसके पास में कई सारे टेक्निक्स थे, कई सारे हथियार थे और भी कई सारे वेपन्स थे जिसके अंदर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी। ये लोग एक अबेंडेंट सी जगह पे पहुंच जाते हैं जो कि पता चलता है कि फ्यूचर बे का ही एक ऐसी जगह थी जिसे कि अब बंद कर दिया गया है, शट डाउन कर दिया गया है और यहाँ पे सारे के सारे रिसाइकिल वाले रोबोट्स ही रखे जाते हैं। अब बुन्नू जैसे शार्लेट को देखता है तो उससे अपनी मॉम के बारे में पूछता है कि तुम्हारे पास में क्रिस्टल कहाँ से आया, नेकलेस कहाँ से आया। तो शार्लेट कहती है कि अच्छा ये तो मेरी माँ के पास में रहने वाले बियर का था। तो बुन्नू कहता है कि वो अब कहाँ पे है, क्या तुम मुझे कुछ भी बता पाओगी। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे वही पिंक कलर का रोबोट आ जाता है जिसे शार्लेट ने ठीक किया था और इस पिंक कलर के रोबोट को लग रहा था कि शार्लेट उसके बच्चे हैं और इस पिंक कलर के रोबोट को सबकी जान बचानी है। तो वो पिंक रोबोट शार्लेट, प्रोफेसर रोलन और रमानी तीनों को लेके भाग जाता है। वहीं पे लेनर्ड ने जो अपना बड़ा सा रोबोट छोड़ा था जो कि ऑलमोस्ट शेर के जैसा दिख रहा था, वो बुन्नू पुन्नू के पीछे पड़ जाता है। यहाँ पे बुन्नू पुन्नू भी सोचने लगते हैं कि अब आखिर वो शार्लेट को कैसे बचाएंगे, क्योंकि ये बड़ा सा रोबोट भी शार्लेट के पीछे ही पड़ा हुआ था। तो अब ये उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम शार्लेट के पीछे आखिर क्यों पड़े हुए हो। एक बहुत बड़ी फाइट होती है जिसके अंदर उसके ऊपर का मास्क हट जाता है। तब वो भी एक बियर ही निकलती है जो कि एक व्हाइट कलर की बियर थी। पुन्नू पता नहीं क्यों देखते उसे अपनी माँ कहने लगता है कि ये तो मेरी माँ है, आप तो बिल्कुल हमारी माँ जैसे हो। लेकिन ये बियर कहती है कि बिल्कुल नहीं, मेरा बच्चा बिल्कुल अलग है, वो बहुत छोटा है, मेरे बच्चे तुम लोग हो ही नहीं सकते हो। लेकिन
लेकिन जो छोटा वाला बेटा पुन्नू था वो कहता है कि नहीं, आप ही हमारी माँ हो। अब ये जो इतनी बड़ी बेर थी यानी कि रोबोट थी, वो लेनर्ड के लिए काम कर रही थी, शार्लेट को वापस लाने के लिए। इसी के कारण उसके पास में लोकेशन थी और पुन्नू ने उसे खा लिया था। तो कहीं ना कहीं अब इस बड़े से रोबोट को पुन्नू को अपने साथ लेके जाना पड़ता है। यहीं पे दूसरी तरफ हम शार्लेट को देखते हैं जो कि इस पिंक कलर के रोबोट के साथ में एक जगह पे रुक गए थे, लेकिन इन्हें डाउट था कि आखिर ये यहाँ पर भी पकड़े जाएंगे, कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे हो ही जाएगी। दूसरी तरफ बुन्नू और पुन्नू दोनों ही इस बड़े से व्हाइट बेयर को कहने लगते हैं कि आपको हमें हमारे साथ लेके जाना पड़ेगा। अब इस बिहेवियर से बुन्नू को समझ में आ गया था कि ये इनकी माँ तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इनकी माँ होती तो वो इन्हें कभी भूलती ही नहीं। जिसके बाद ये दोनों कंटिन्यूअसली आगे बढ़ने लगते हैं शार्लेट को ढूंढने के लिए। वहीं पे ये व्हाइट बेयर भी आगे बढ़ने लगती है। एक जगह ये लोग फिर से फंस जाते हैं। इस जगह पे इन लोगों को ज्यादा शोर नहीं करना था, लेकिन तभी वहाँ पे जो अबेंडेंट से कुत्ते होते हैं, जो रोबोटिक कुत्ते होते हैं, वो पहुंच जाते हैं और आपस में इन लोगों की बहुत गजब वाली फाइट होने लग जाती है। कहीं ना कहीं जब बुन्नू और पुन्नू के ऊपर कोई अटैक होने वाला था तो ये व्हाइट बेयर इन दोनों को ही बचा लेती है और साथ ही में ये भी कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ कहाँ पर गई है, लेकिन मुझे अपने बेटे के पास में जाना है। मैं लेनर्ड के लिए काम करती हूँ और अगर मैंने शार्लेट को ढूंढ के नहीं दिया इन लोगों को तो वो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएंगे। तब जाके बुन्नू पुन्नू कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि ये बेयर भी बड़ी मुश्किल के अंदर है, फंसी हुई है और इन दोनों को शायद इस बेयर की मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ शार्लेट को अपना ट्रैकर मिल जाता है और उसे पता चलता है कि इसी ट्रैकर के जरिए कोई भी उस तक पहुंच सकता है। इसी के कारण वो ट्रैकर को वहीं छोड़ के आगे बढ़ने लगते हैं ताकि ये अपनी जान बचा सके। दूसरी तरफ बुन्नू पुन्नू और साथ ही में ये बड़ी सी व्हाइट बेयर के ऊपर काफी सारे कुत्तों ने अटैक कर दिया था। इन सब से ये लोग बच बच के आगे निकल रहे थे। यही इस व्हाइट बेयर के सामने लेनर्ड आ जाता है जो कि उसे उसका बच्चा दिखाता है और कहता है कि अगर तुम शार्लेट को नहीं लेकर आई तो मैं तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाऊंगा। इस बात से व्हाइट बेयर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कुछ भी करके मैं शार्लेट को तुम तक ले ही आऊंगी। आखिरकार जब सब लोग भाग रहे थे तो पुन्नू बुन्नू को शार्लेट मिल जाती है। पुन्नू बुन्नू वापस से शार्लेट से यही पूछते हैं कि क्या तुम हमारी माँ को जानती हो, वो आखिर कहाँ थी, तुम कहाँ पे मिली थी वो। लेकिन इतनी ही देर में ये व्हाइट बेयर आ जाती है जो कि शार्लेट को पकड़ना चाह रही थी, लेकिन तभी यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सारी की सारी चीजें नीचे गिरने लग जाती है और एक बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है। ये व्हाइट बेयर और बुन्नू दोनों एक साथ में नीचे गिरते हैं जो कि बुरी तरीके से फंस जाते हैं, कोई यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता। तब यहाँ पे बुन्नू इस व्हाइट कलर की बेयर से बात करता है, काफी सारी बात करता है और अपने बचपन की काफी सारी स्टोरीज बताता है। तभी यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर की बेयर थी वो भी एक गाना गाने लगती है। तब जाके बुन्नू को याद आने लगता है कि आखिर ये गाना आपको कैसे पता है, ये गाना तो मेरी माँ गाया करती थी। और बुन्नू अपने बचपन की कई सारी चीजें बताता है कि बचपन के अंदर उसने कितनी सारी तकलीफें झेली है। जब उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई थी तो वो ही अपने छोटे भाई को बुरी तरीके से संभाला करता था। लेकिन जैसे ही बुन्नू ये गाना सुनता है तो उसे लगता है कि व्हाइट बेयर और कोई नहीं बल्कि पक्का उसकी माँ ही हो सकती है। इतनी ही देर में लेनर्ड आ जाता है जो कि इतने सारे मलबे को हटाता है और उसके बाद में अपनी रोबोट यानी कि इस व्हाइट बेयर को लेके जाने लगता है और साथ ही में शार्लेट को भी अगवा कर लेता है। अब यहाँ पे बाकी जितने भी लोग नीचे रह जाते हैं वो सोचते हैं कि अब आखिर शार्लेट को कैसे बचाया जाएगा। लेनर्ड जैसे ही ऊपर जाता है तो इस व्हाइट कलर की बेयर को पकड़ लेता है और उसके बाद में उसे कई सारे शॉक वगैरह लगाने लगता है। ये व्हाइट बेयर कहती है कि मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दो और यहाँ पे शार्लेट भी कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो लेनर्ड इस व्हाइट बेयर को बहुत जोर जोर से झटके लगाने लगता है और फिर बताता है कि कभी भी उसका बच्चा था ही नहीं, ये तो बस उसके दिमाग की एक इमेजिनेशन थी, सारी की सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया गया है। उसे बस एक एआई सीन दिखाया गया है जिसके अंदर उसका बच्चा है, लेकिन असल के अंदर तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं। उसकी सारी की सारी मेमोरी के साथ में छेड़खानी की गई है। इस व्हाइट बेयर को जब ये सारी चीजें पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि आखिर उसका बच्चा गया तो गया कहाँ पे। बुन्नू और पुन्नू भी यहीं पे थे। बुन्नू बहुत ज्यादा मेहनत करता है और उसको पता था कि ये जरूर उसकी माँ ही हो सकती है। इसी के चक्कर में वो सारी की सारी जितने भी तार थे जिससे कि व्हाइट बेयर को करंट लग रहा था उन सारे के सारे तारों को तोड़ देता है। अब असल के अंदर वो व्हाइट बेयर इनकी माँ ही थी जो कि बारबरा ही थी। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उस चक्कर के अंदर सब के सब पानी के अंदर गिर गए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही भयानक वाला ब्लास्ट हुआ था। अब जैसे जैसे बारबरा पानी के अंदर जाती जा रही थी तो कहीं ना कहीं कह सकते कि उसकी मेमोरी रिकवर हो रही थी। वही लॉकेट वो वापस से देखती है। इसी चक्कर के अंदर वो लॉकेट को पकड़ती है और जो उसके दोनों बच्चे थे बुन्नू और पुन्नू जो कि पानी के अंदर ऑलमोस्ट डूबने ही वाले थे उन दोनों को भी पकड़ लेती है। अब ये सब के सब बाहर आ जाते हैं और अब जैसा कि लेनर्ड की पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो गई थी तो सबके सब एक जगह पे रुक जाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत खुश थे कि फाइनली बारबरा को अपने दोनों बच्चे मिल गए हैं, बुन्नू और पुन्नू। यहाँ पे पुन्नू जो कि छोटा था वो बस मस्ती मजाक कर रहा था, लेकिन बुन्नू जो कि बड़ा बेटा था वो अपनी माँ से बातचीत करता है कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ सारी चीजें ठीक हो जाएगी और आपके साथ में कुछ बुरा किया होगा, लेकिन अब जब आप हमारे साथ हैं तो सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। अब आप हमें छोड़ के कहीं पे भी मत जाइएगा। बारबरा भी कहती है कि नहीं बच्चों, मैं अब तुम्हें छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तभी यहाँ पे जब बुन्नू और पुन्नू दोनों खेल रहे थे तो बारबरा एकदम से भागती हुई आती है सीधा शार्लेट के पास में और उसे अपना हाथ दिखाती है और तब हमें यहाँ पे पता चलता है कि असल के अंदर बारबरा एक असली बेयर नहीं है, वो कोई असली भालू नहीं है, बल्कि वो तो एक रोबोट है। शार्लेट पूरी तरीके से बारबरा की बॉडी को चेक करती है और पता चलता है कि ये तो उसके माँ का बनाया हुआ सबसे इम्पोर्टेड रोबोट है और बारबरा सिर्फ और सिर्फ एक रोबोट ही है जिसे कि बच्चे दिए गए थे संभालने के लिए, वो कोई असली बेयर हो ही नहीं सकती। और ये बात जब इस खुद बारबरा को पता चलती है कि वो एक रोबोट है तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि
उसे बस ये कमांड दिया गया था बच्चों को संभालने का। तभी यहाँ पे शार्लेट को अपनी माँ की और भी कई सारी क्लिप्स मिल जाती है जिसके अंदर काफी सारी चीजें थी कि जब उसकी माँ यानी कि प्रोफेसर सू अपने घर के अंदर थी तो यहाँ पे आग लग गई थी और यहाँ पर लेनर्ड तो आया ही आया था, साथ ही में प्रोफेसर रोलन भी आया था क्योंकि प्रोफेसर सू ने एक बहुत बड़ा इनोवेशन किया था, यानी कि उसने बारबरा को बनाया था और उसकी इसी इनोवेशन को प्रोफेसर रोलन चुराना चाहता था। उस घर के अंदर आग भी प्रोफेसर रोलन ने ही लगाई थी और लेनर्ड के साथ में इन दोनों ने मिलकर प्रोफेसर सू को जला दिया, शार्लेट की माँ को जला दिया। और ये बात जब शार्लेट को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी माँ को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर रोलन ही है जो कि इतने सालों तक लोगों के सामने अच्छा बना फिरता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, लेनर्ड आके सबको ऑलमोस्ट पकड़ चुका था और रोलन भी यहाँ पे पहुंच चुका था जो कि अभी इसी बेर को यानी कि बारबरा को इंस्ट्रक्शन देने लगता है और उसकी वापस से मेमोरी पूरी तरीके से इरेज कर देता है। बुन्नू वापस आता है और अपनी माँ को रोकने लगता है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी माँ एक रोबोट है। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ का हाथ देखता है तब जाके उसे समझ में आता है कि उसकी माँ भी एक रोबोट है। लेकिन फिर भी बुन्नू रोकता चाहता है कि माँ आप रुक जाइए, आप आखिर ऐसे क्यों जा रही है। तो वो पीछे पलट के यही कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हो सकती, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तब जाके बुन्नू को बहुत गुस्सा आता है कि आप एक बार फिर से हमें छोड़ के चली गई हैं, आखिर आपने ऐसा क्यों करा। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त बुन्नू बहुत परेशान हो जाता है, रोने लगता है और रोलन लेनर्ड दोनों ही अपने साथ में बारबरा को ले जाते हैं क्योंकि वो ही सबसे बड़ा आविष्कार थी। इतना अच्छा बिल्कुल ह्यूमन जैसा कह सकते जानवर के जैसा दिमाग रखने वाला एक रोबोट बनाया गया। बुन्नू वापस लौट के आता है और बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था। तभी वो अपनी माँ के लॉकेट को देखता है जो कि हमेशा उसकी माँ पहना करती थी। वो गुस्से से उठा के उसे फेंकता है लेकिन उसके अंदर से तो इमेजेस निकलने लगती है जो कि उसकी माँ की सारी मेमोरी थी। पता चलता है कि जो प्रोफेसर सू है उसने काफी सालों पहले यानी कि जब बुन्नू और पुन्नू छोटे छोटे से थे तो उन दोनों को जंगल के अंदर देखा। वो दोनों बिल्कुल अनाथ थे। तभी उसने एक नया रोबोट बनाया, इसी की खोज करी यानी कि उसने बारबरा को बनाया और उसका पहला मिशन यही था कि तुम्हें इन दोनों बच्चों का ध्यान रखना है, तुम्हें बिल्कुल माँ बन के रहना है और इनको हर चीज से प्रोटेक्ट करना है। अब वो एक नई रोबोट थी, ऑब्वियस सी बात है, तो बारबरा को भी ज्यादा चीजें नहीं पता थी। कैसे तैसे करके बच्चों को ज्यादा खिला के, कभी भूखा रख के, कभी बारिश के अंदर तैरा के, कभी कैसे करके बारबरा ने भी न जाने कितनी सारी चीजें सीखी। वो उन बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरीके से पालना सीख गई थी। एक रोबोट होने के बावजूद भी कभी वो बच्चों को प्यार नहीं करती थी और कभी बहुत प्यार करती थी। आखिरकार जब वो दोनों बच्चों को यानी कि प्रोफेसर सू जू में छोड़ के आने वाली थी तभी बारबरा जो कि एक रोबोट होने के बावजूद कहती है कि नहीं आप इन दोनों को मत छोड़िए, ये दोनों मेरे बच्चे, इन दोनों का ध्यान मैं रखूंगी। और प्रोफेसर सू समझ गई थी कि ये रोबोट बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का बन गया है कि इसे ह्यूमन इमोशन भी समझ में आने लगे हैं। बुन्नू जब ये सारी चीजें देखता है और अपनी माँ की इतनी सारी सेक्रीफाइसेस देखता है तब उसे समझ में आता है कि उसकी माँ की तो कभी कोई गलती थी ही नहीं और आज भी जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ प्रोफेसर रोलन और लेनर्ड ने ही किया है, तो उसे सब कुछ ठीक करना है। यहाँ उसे एक क्लिप और दिखाई देती है कि जिस वक्त बुन्नू अपनी माँ को लेने के लिए आया था उसी वक्त प्रोफेसर रोलन और लेनर्ड ने मिलके उसकी माँ बारबरा की सारी मेमोरीज इरेज कर दी थी, सब कुछ उसके दिमाग से हटा दिया था कि आग के अंदर बिल्कुल अटका हुआ था। फिर भी वो रोबोट अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि उसकी मेमोरी इरेज कर दी गई थी फिर भी उसने उस बड़े से पिलर को उस बच्चे के ऊपर नहीं गिरने दिया और बुन्नू को बार-बार में भागने के लिए कहा। ये सारी चीजें बड़ा होके बुन्नू देख रहा था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितने सारे सेक्रीफाइसेस करे हैं और जब उसकी मेमोरी इरेज कर दी गई थी इसी चक्कर के अंदर वो वहाँ से चली गई थी। अब जाके उसको अपनी माँ से वापस प्यार जगा कि उसकी माँ कभी भी गलत नहीं हो सकती है। वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए एक बार फिर से निकल गया था, रमानी के पास में जाता है और इसी के साथ में पुन्नू के पास में भी, क्योंकि उसे बाद में पता चलता है कि प्रोफेसर रोलन और लेनर्ड ने मिलकर पुन्नू के ऊपर एक रोबोटिक कुत्ता छोड़ रखा है कि अगर कुछ भी हो जाता यानी कि अगर बारबरा इन लोगों को धोखा देती तो वो पुन्नू को नुकसान पहुंचा सकता था। इसी चक्कर के अंदर बारबरा को इन दोनों के साथ में जाना पड़ा। अब यहाँ पे प्रोफेसर रोलन शार्लेट से उसकी खोज मांगती है कि तुम्हारी माँ कोई ऐसी चीज की खोज करके गई थी जिसे तुम पब्लिश करने वाली थी, तो वो मुझे अभी की अभी दे दो। तब यहाँ पे शार्लेट कहती है कि वो चीज और कुछ नहीं बल्कि बारबरा ही है। उन्होंने अपने लाइफ के अंदर किसी अगर चीज पे इन्वेस्ट करा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बारबरा ही है जिसकी मेमोरी तो तुम लोग पहले ही खराब कर चुके हो। तभी ये लोग बातें कर रहे थे और इसी वक्त इन्हें वापस से वही चाबी मिल जाती है और बारबरा के सामने एक बार फिर से वही सारी मेमोरीज आंखों के सामने आ जाती है बचपन से लेके अभी तक की। और बारबरा की मेमोरी एकदम से रिकवर हो जाती है, जो भी उसके दिमाग से डिलीट किया गया था, क्योंकि उसे तो अपने बच्चे बुन्नू और पुन्नू याद ही नहीं थे। प्रोफेसर रोलन अब शार्लेट के सामने सारी चीजें क्लियर करता है, सब कुछ बताता है कि कैसे उसने ही सबसे पहले रोबोट बनाए थे। लेकिन जैसे प्रोफेसर सू मार्केट के अंदर आई तो उसने बहुत अच्छे से रोबोट्स बनाए। कोई भी इंसान प्रोफेसर रोलन की बात तो कर ही नहीं रहा था, हर कोई प्रोफेसर सू के पीछे पड़ा हुआ था। यही कारण था कि प्रोफेसर रोलन गुस्से के अंदर आके और अपना बदला लेने के चक्कर में प्रोफेसर सू के साथ में दगाबाजी कर चुका था और प्रोफेसर सू को उन्होंने जिंदा जला दिया। उसके बाद में सारे के सारे गलत सलत रोबोट्स बनाए और आज भी वो ऐसा ही करने वाला है। बहुत बड़ा उसने जॉइंट रोबोट बनाया था जो कि हर किसी के ऊपर अटैक कर रहा था। प्रोफेसर रोलन और लेनर्ड दोनों ही उस बड़े से रोबोट के अंदर बैठ गए थे और अब वो हर किसी के ऊपर अटैक करते जा रहे थे क्योंकि लेजर लाइट से इस पूरे के पूरे आइलैंड को खाली कराना बहुत ज्यादा जरूरी था कि बेर की जो पूरी फैमिली थी, बारबरा, बुन्नू और पुन्नू तीनों मिलके ही उस बड़े से रोबोट के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि उनके ऊपर अटैक करना इतना आसान नहीं था। रमानी और शार्लेट
लैनेट बाकी सारे लोगों को इस जगह से खाली करने लगे थे। अब ये लोग भी अटैक करते जा रहे थे, लेकिन इस बड़े से रोबोट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उससे निकलने वाले लेजर लाइट से कोई बच ही नहीं पा रहा था। अब बुन्नू और पुन्नू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब ये इस बड़े से रोबोट से लड़े तो कैसे लड़े, किसी न किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तब जाके इन्हें समझ में आता है कि अगर इस रोबोट के पैर बांध दिए जाएंगे तो ये अपने लेजर लाइट सीधा अपने ऊपर गिराएगा और अपने हाथ पर खुद ही काट देगा। तो आखिरकार सारी की सारी एक साथ मिलके ही इस बड़े से रोबोट को बांध देते हैं और ये अपनी लेजर लाइट खुद के ऊपर ही गिराने लगता है। तब जाके ये रोबोट खुद नीचे गिर जाता है। लेकिन प्रोफेसर रोलन बहुत ज्यादा बुरा आदमी था। उसने इस पूरे के पूरे आइलैंड को उड़ाने के लिए एक बहुत बड़ा बॉम्ब सेट कर रखा था, इतना बड़ा जिससे कि सारा का सारा आइलैंड ही फट जाए और सबके सब मर जाए। वो खुद एक एस्केप बोट से भाग चुका था। यहाँ पे लैनेट भी अटका हुआ था, लेकिन बुन्नू और बारबरा ये माँ बेटी दोनों अभी भी इसी शिप के अंदर ही थे। वो कैसे तैसे करके इस लैनेट को भी यहाँ से भेजते हैं, लेकिन लैनेट ने धोखेबाजी करी। वो लैनेट से पूछते हैं कि आखिर इसे बंद करने का क्या तरीका है, लेकिन लैनेट कहता है कि इसे सिर्फ और सिर्फ दूर ले जाना ही तरीका है, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। और लैनेट भी एस्केप ट्यूब से भाग जाता है। अब जो बारबरा है वो आखिर अपने बेटे के साथ में कैसे बुरा होने दे सकती थी, तो इसी चक्कर के अंदर वो बुन्नू को एस्केप ट्यूब के अंदर चोरी छुपे बिठा देती है। और जब बुन्नू कहता है कि माँ आखिर आपने ऐसा क्यों किया, तो बारबरा कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, आखिर मैं तुम्हारे साथ में कैसे बुरा कर सकती हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं सारी चीजें संभाल लूंगी। बुन्नू बहुत रोता है कि माँ आखिर आप हमें अब छोड़ के क्यों जा रही हैं, लेकिन बारबरा अपने बेटे को जिंदा रखना चाहती थी। इसी चक्कर में उसने बुन्नू को बहुत दूर भेज दिया और उसके बाद में इसी शिप को लेके बिल्कुल ओशन के बीच में चली गई। बुन्नू और पुन्नू अपनी माँ को रोकने के लिए ओशन के बीच में चले जाते हैं कि माँ वापस आ जाओ, माँ वापस आ जाओ, लेकिन कोई भी बारबरा को नहीं रोक पाया। वो बहुत दूर चली गई और उसके बाद में ब्लास्ट हो गया, बारबरा मर गई। अब यहाँ पे बुन्नू और पुन्नू एक बार फिर से अकेले हो गए थे। खैर प्रोफेसर रोलन और लैनेट को तो रोक लिया गया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन बुन्नू और पुन्नू बहुत ज्यादा उदास थे। तभी हमें यहाँ पे शार्लेट दिखाई जाती है जो कि अपना एक रिसर्च कर रही थी। टूटी फूटी बॉडी को रिकवर कर लिया था और उसके बाद में सारी सेटिंग्स चेंज करके बॉडी के सारे पार्ट्स को वापस से लगा के रीमर्ज कर दिया था और उसकी पुरानी मेमोरी भी वापस दे दी थी। बुन्नू और पुन्नू जहाँ रात के अंदर अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद कर रहे थे, हर वक्त याद करते थे, सुबह उठ के भी सोच ही रहे थे कि अब इनका दिन कैसा रहेगा बिना इनकी माँ के। लेकिन तभी यहाँ पे शार्लेट आती है रमानी के साथ में और कहती है कि तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट है, और वापस ही बारबरा लौट आती है। शार्लेट ने बारबरा को बिल्कुल ठीक कर दिया था। बुन्नू पुन्नू अपने आंसू रोक नहीं पाते कि आखिरकार उनकी माँ वापस से आ गई है, जो कि अब इन बच्चों को छोड़ के कभी भी कहीं भी नहीं जाएगी। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर रोलन और लैनेट को बिल्कुल एक बेकार पड़े हुए आइलैंड पे छोड़ दिया गया था, जहाँ पे ना तो कुछ खाने के लिए था ना ही कुछ पीने के लिए था, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लड़ पड़ते हैं, दोनों एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। और इसी के साथ में गाइस बहुत अमेजिंग मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।